All right, can I have the director up on stage, Mr. Sanjeev Sharma? Mike. संजीव जी, बड़े पर्दे पर ट्रेलर पहली बार कैसा लग रहा है आज? बहुत ही अच्छा। अच्छा संजीव जी, आप भी दिल्ली के ही हैं और दिल्ली में एक ऐसा मतलब अनोखा ऐसा अजूबा, दिल्ली खुद एक शहर है जहाँ पे खूब सारे शहर एक साथ आ जाएं, पर पुरानी दिल्ली क्यों? कहानी बताने के लिए। पुरानी दिल्ली के अंदर मैं पैदा हुआ था। क्या पुरानी दिल्ली में मैं पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा 12वीं क्लास तक। इस दरमियान, इस सारे 18 सालों के दरमियान मैंने ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे जिनको देख के मैं सिर्फ देखता ही रह जाता था कि इनका दिमाग कैसे चलता है, इनकी भाषा कैसी है और ये सोचते कैसे हैं, ये अपनी लाइफ में हर मूव को करते कैसे हैं। वहीं से और उस कहानी के लिए, उस कहानी के साथ सच्चा होने के लिए पुरानी दिल्ली से बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती थी, क्योंकि यही मैंने जाना था वहाँ। और इन सारे कैरेक्टर्स में से ऑटोबायोग्राफिकल कौन सा है सबसे ज्यादा? ऑटोबायोग्राफिकल सोना। तो चलिए धीरे धीरे करके आपके कैरेक्टर से मुलाकात हो जाए, मीडिया वालों से सबसे मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले I'd like to call upon stage Mr. मनोज बाजपेयी। मनोज जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपके किरदार का नाम है पप्पी, पर पप्पी इतने गुस्से में है वो किसी को पप्पी तो देने नहीं वाला, तो क्यों इतना हैरान परेशान है बेचारा पप्पी? नहीं, उसकी एक लव स्टोरी है और काफ़ी डेस्परेट सा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करे, लेकिन बीच में जो है हवलदार वो जो तेजपाल है वो पनौती बना हुआ है, तो जिसके कारण उसको ये काम को अंजाम देना है और बाकी सारे के सारे जो चक्के हैं उसको लाइटली ले रहे हैं क्योंकि उनका कुछ भी स्टेक पे नहीं है। लेकिन इसके लिए इसकी लड़की स्टेक पे है, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है काफ़ी और किसी का दिमाग उसके जैसे चल नहीं रहा है, सिंक में मिलता नहीं है, जिसके कारण उसे फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये पप्पी गैंग लीडर है? गैंग लीडर तो अब वो कहता है, लेकिन 3 ही लोगों का है। उधर उसका दूसरी तरफ का गैंग का वो जग्गी आ जाता है जो अपनी माँ बहन करा रहा होता है वहां पे। तो सर, ये जो आपकी पनौती है उनको भी बुला लेते हैं, अब मीडिया से रूबरू कराते हैं। मिस्टर के मेनन। के सर, गुड इवनिंग। सर, दिल्ली वालों से यहाँ पर मुंबई में बैठे लोगों को भी बड़ा खौफ होता है कि बड़े कड़क होते हैं दिल्ली के पुलिस वाले, तो ये जो तेजपाल है ये कड़क के साथ साथ काफी टेढ़ा भी है। पागल सा आदमी है, प्यार में है, प्यार में पागल है। तो तेजपाल, आप का किरदार जो है पप्पी के लिए सबसे बड़ी पनौती है, जैसा ट्रेलर में भी उन्होंने कहा। आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है इस पूरी फिल्म में? मेरा स्कूटर Why is that? स्टार्ट ही नहीं होता था। उसको स्टार्ट करने के लिए हमेशा जो उसके आसपास कैरेक्टर होता है वो उसमें किक लगाता है, उसको पुश करता है, तब जाके वो स्कूटर चालू होता है। Fabulous. All right, अभी एक और कैरेक्टर, the one I am most intrigued about in this film. Can I have up on stage Mr. Vijay Raz? नमस्ते। नमस्ते विजय जी। जग्गी जो किरदार है, if I've read him right, उसको किसी का खौफ नहीं है, ना नर नारी का, ना ऊपर वाले का। तो जग्गी के बारे में प्लीज हमें कुछ बताएं मीडिया को। इस पिक्चर में सबसे शरीफ कोई आदमी है अगर वो जग्गी है। नाम उसका जग्गी तिरछा है, वो शायद मेरे को देख के इसने, क्योंकि मैं टेढ़ा चलता हूँ, बट बहुत सीधे सीधे काम करता है बेचारा, बड़ा ही निहायत शरीफ आदमी, लेकिन समय का मारा हुआ है बेचारा, और कुछ। जग्गी की फिल्म में कोई भी चाल जो है सीधी नहीं है, वो शतरंज के घोड़े के जैसा ढाई घर पता नहीं कहाँ से आता है। ये है जग्गी तिरछा फिल्म के अंदर। हमारी 7 महीने जो है ये फिल्म सेंसर में इधर से उधर घूमती रही, उसका सबसे बड़ा कारण जो था जग्गी था। क्योंकि मैं ये मान सकता हूँ, मैं ये मान सकता हूँ। All right, now I would like to call upon stage अपार शक्ति खुराना। अपार, मिस्टर खुराना, अगर आपको रियल लाइफ में कोई जानता है, पहचानता है, तो सबको मालूम है कि आप एक निहायत ही पोलाइट और प्यारे किस्म के, हमेशा खिलखिलाते रहते हैं इंसान हैं। तो ये खप्पे का किरदार आप, हाउ डिड यू बिकम खप्पे फॉर सातों चक्के? जो आपने पोलाइटनेस की बात करी ना, जो मैं फर्स्ट डे शूट पे पहुंचा तो वर्कशॉप वगैरह हो चुकी, सब कुछ, सब एक दूसरे को जान चुके थे, तो मैं एंटर किया तो हग्गू एक और कैरेक्टर है जो भी पहुंचा नहीं है, मैं व्हाट्सअप हग्स, उन्होंने उसका ये कैरेक्टर में ये लड़का अभी जीके नहीं बाहर निकला है इसमें से, अभी ये अभी भी साउथ व्हाट्सअप कर रहा है। उसके नेक्स्ट डे से सॉरी टू से मतलब सीधा ओ बैक
क्या हाल है? Banshot क्या हाल है हग्गू? So it was that. You know, cut to that, it was very difficult. हाँ, polite अपार शक्ति यहाँ से not so polite हो गया इसके बाद से. Very exciting है, और very exciting. फिल्म की शूटिंग के दरमियान अगर कोई भी डल मोमेंट आता था तो ये अपार शक्ति खुराना थे जो कि एक गिटार लेके बैठ जाते थे और गाना गाते थे और सबको बहुत खुश और एंटरटेन रखते Thank थे। you for tolerating me, sir. सर अपार शक्ति खुराना के रेडियो के दिनों में हम बोला करते थे कि इनको माइक की जरूरत नहीं है, ये बिना माइक के ब्रॉडकास्ट कर अरे सकता है, वाह, ऐसी वाह, इतनी बुलंद आवाज है इस लड़के की. क्या बात। Thank you so much. Now in this entire star cast, the only woman holding her own, Aditi Sharma. Whoa, whoa! Aditi, good evening. Good evening. Very nervous. Yeah, kind of. आप लखनऊ की हैं जी. और लखनऊ के लोग तो बहुत ही तमीजदार, ऐसा सुना है, होते हैं. तो ये सोना जो घिया लौकी लेकर सब्जी वालों को हड़काती है भरे बाजार में, सोना के बारे में हमें बताएं. सोना जो है एक्चुअली जब संजीव सर ने मुझे बताया था, मुझे ये सोना जब मैंने ऑडिशन किया था, मुझे लगता था सोना बहुत अलग है मुझसे. शी इज़ गोना बी ए चैलेंज फॉर मी. और मुझे लगा कि मुझे मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, कितना चैलेंजिंग है. पर फिल्म करते करते हुए फिल्म के दरमियान मुझे लगा अरे ये तो मेरी जैसी ही है. सो आई कम्प्लीटली रिलेट टू हर नाउ. एंड बहुत स्मार्ट लड़की है, अपने आप को बहुत सुंदर और सेक्सी समझती है और अपनी सेक्सुअलिटी को यूज़ करना आता है उसे. और पप्पी से प्यार करती है और वो भी चाहती है कि वो कुछ पैसे कमाए और कुछ होए लाइफ में. और तेजपाल को बेवकूफ बनाती है। और तेजपाल को बेवकूफ बनाती है. घर पे हलवा खिलाने के लिए बुलाते हो और तुम्हारी मम्मी जो है उनको बाहर से ही टरका देती है। फैंटास्टिक. संजीव जी अपनी बाकी की स्टार कास्ट से भी प्लीज रूबरू कराएं मीडिया को. हाँ, सो ये अज्जी फोड़ू हैं कैरेक्टर हमारे. आइए, विपुल विग. सो विपुल विग जहाँ पे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं. फुकरे नाम की फिल्म है जो कि उन्होंने लिखी है और अभी इसका सीक्वल भी लिख रहे हैं. और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इंटरेस्टिंग इंसान है ये. या सो थैंक यू संजीव भाई. कुछ आप बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पहली बार संजू भाई ने मुझे स्क्रिप्ट दी थी तो एक तरफ मेरी मॉम सोई थी एक बेडरूम में, दूसरी तरफ मेरी वाइफ सोई थी. मैंने पहला पेज पढ़ा और फिर उन्होंने बोला कि यार 11 बज गए हैं रात के और लाइट बंद कर दीजिए. मैंने स्क्रिप्ट उठाई और किचन में चला गया और 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक मैंने एक भी पलक झपके बिना मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी. वो इतनी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी. तो मैंने संजू भाई को बोला कि संजू भाई ये स्क्रिप्ट जो है ना ये उतरी है, ये लिखी नहीं गई, ये उतरी है, ये कहीं से आई है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो ये एक जादू है स्क्रिप्ट का और वो बाकी आपने देख लिया ट्रेलर में. थैंक यू. बाकी का जादू आप फिल्म में देखेंगे. थैंक यू. इतने कहना. अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. या बब्बे टशनी, जतिन सरना, ये बूटलेगर हैं. ये रेड फोर्ट के बाहर जो हैं फिरंगियों को पागल बना बना के अपना सामान बेचते हैं. ठीक है. सो बब्बे आप बताइए, आपको मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताइए. एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा. और मैंने ऐसे लोगों को देखा है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो जनपथ, लाल किला, इन साइड्स में मैंने बहुत ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया हुआ था. तो वो बड़ा इत्तेफाक रहा कि वैसा रोल मुझे करने को भी मिला. और टशनी है और बेचारा लेकिन पैसे वैसे नहीं है उसके पास और सबसे फट्टू है. तो वो इन सब के खेल में अपना एक उल्लू सीधा करना चाहता है. तो उस तरह का एक कैरेक्टर है वो. और जो सक्सेसफुल हो पाता है नहीं हो पाता है वो आप फिल्म में पूरा देख पाएंगे उसे. थैंक यू. संजीव जी आपकी स्टार कास्ट में आज 2 एक्टर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं हैं, अनु जी और अनुपम जी. तो प्लीज उनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ मीडिया को बताएं. हाँ, एक सात चक्कों के अंदर में हग्गू और हैं जो अभी तक पहुंचे नहीं हैं. उनकी फ्लाइट जो है लेट हो गई थी और वो सोच रहे थे कि खुद से ही उड़ाना शुरू कर देंगे. सो लेट्स सी. सो अनु कपूर जी जो हैं इस फिल्म के अंदर में आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सरप्राइज करने वाले हैं. बिच्छी. बिच्छी उनका कैरेक्टर है. सो उनके कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक ट्विस्ट है. या सो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता. बट ही हैज़ परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली. सो और उनके अलावा मिस्टर अनुपम खेर. अनुपम खेर साहब. या सो उनका जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी पिवटल है
इस फिल्म के लिए, सो वो दीवान साहब हैं जिनकी हवेली के अंदर में ऐसा माना जाता है कि लाल किले से खजाना जो है लाके रखा गया था और वो अभी भी उनकी हवेली में है। और ये महाशय जो हैं पप्पी जाट वाला, ठीक है, ये बिच्ची के कुछ कथन के ऊपर जो है 2+2 4 करके डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ खजाना है और वो अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो अंदर होता है वो ट्रूली एक मैजिकल रियलिज्म का एग्जाम्पल है। सो वो सब आप फिल्म में देखेंगे ही। या सो अनुपम खेर जी ने भी बहुत ही सुंदर काम किया है एंड ही इज बीन लाइक वंडरफुल all throughout. Yeah. A huge round of applause for the entire cast of Saato Chakke standing right here. And इससे पहले कि हम photos के लिए आमंत्रित करें हमारे मीडिया वाले भाइयों को, let's meet the producers of the film, everybody who's put their weight behind Saato Chakke. So I'd like to call upon stage from Friday Filmworks if Mr. Neeraj Pandey is present here. He's not here yet. Also from Friday Filmworks, Sheetal Bhatia. Sheetal ji. शीतल जी आए हैं। Joining him, I'd like to call up filmmaker, CEO, Wave Cinemas, Mr. Rahul Mitra. Rahul ji, please. हाय राहुल। Rajneesh Khanuja, अगर वो आए हैं, अभी नहीं पहुंचे हैं. And from Crouching Tiger, of course, Mr. Vikram Malhotra. राहुल जी, because you're standing nearest to me right now, मैं आपसे ही सवाल पूछ लेती हूँ. सातो चक्के में, मूवी में, स्क्रिप्ट में और पूरी स्टार कास्ट, एवरीथिंग, what was it about the film कि आपने डिसाइड किया कि पूरा अपना वेट लगाया जाए सातो चक्के के पीछे, वेव सिनेमास का? जैसे आप देख रहे हैं मेरा काफ़ी वेट है एंड इट हेल्प्स टू थ्रो एट टाइम्स आल्सो। एनीवे, आपने मेरा ख्याल कह ही दिया है, यू नो, सच स्टेलर कास्ट, दिस क्वर्की वर्ल्ड ऑफ सातो चक्के और इतना ही कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जिसको हम भी चाहते हैं कि विक्रम सर इधर आइए। नहीं, तो आई थिंक कंटेंट, आजकल कंटेंट और बॉक्स ऑफिस की जो मैरिज है उसी के लिए हम कुछ प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो सब कोशिश कर रहे हैं और हमें मालूम था कि इस तरह की फिल्म ऑडियंसेस बहुत पसंद करेगी, उनको अच्छा लगेगा और इसीलिए वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। सेंसर बोर्ड का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। सेंसर बोर्ड को ये बताया गया कि ये जो ज़ुबान है, ये उन किरदारों की ज़ुबान है। सो आई थिंक when they understood that, they were very very supportive, and I like to say on record that censor board and tribunal, we were very very supportive of the film, and each one of the people are going to enjoy this film. आप सब लोग जाके देखें and हम यही आशा करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संजीव जी, एक सवाल आपके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, कि ये ऐसी फिल्म जो शुरुआत में शायद आपको लगा होगा कहीं ना कहीं कि इस पे आपत्ति करेगा सेंसर बोर्ड या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोड्यूसर्स के पास ले जाते हुए इस फिल्म को या प्रोड्यूसर्स से मुलाकात करते हुए उनको अपनी फिल्म तक लाते हुए, क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही नेचुरल कोर्स के अंदर में अपना सब कुछ गया। नीरज पांडे जो हैं वो बहुत ही प्रिय मित्र हैं, सो उनको जाके मैंने वो स्क्रिप्ट दिखाई। सो शीतल और नीरज ने वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बोला कि इसको हम बनाएंगे, या सो कोई हेजिटेशन उसमें नहीं था। एंड फिर उसके बाद वेव सिनेमास की तरफ से भी किसी भी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं आया और वो एकदम पूरे फ्लो के साथ सारा काम आगे गया। या सो ऑल ऑफ देम हैव बीन लाइक वेरी वेरी सपोर्टिव एंड विक्रम, आई कांट से इनफ फॉर हिम, सो in a good way, in a good way. या एंड सेंसर के बारे में जो राहुल ने जो बताया, एक बहुत ही सुंदर बात है। मैंने सेंसर के बारे में सुना था कि वहाँ पे जल्लाद लोग बैठते हैं, सब कुछ ऐसा सुन के मैं गया था, बट द एक्सपीरियंस वाज सो गुड। लाइक CBFC के अंदर में उन लोगों ने फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद जब हमको अंदर बुलाया तो उन्होंने पहले ही सेकंड में बोला कि इस फिल्म को हम सर्टिफाई नहीं कर सकते। उसके रीजंस ये हैं जो कि हमको समझ में आए, मैं और विक्रम वहाँ पे थे। उसके बाद 15 मिनट तक उन लोगों ने फिल्म की तारीफ़ें की, फिल्म के सारी परफॉर्मेंसेस की, एक्टर्स की, सारे फिल्म के एलिमेंट्स की। और FCAT के अंदर में भी यही रहा कि उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने बोला कि इस फिल्म को हम रोकना नहीं चाहते हैं, आप अपने आप से वॉलंटरी इसके अंदर में मॉडिफिकेशन करके लाइए। सो आप ये समझ लीजिए कि उन लोगों ने अपना वहाँ पे कुछ चलाया ही नहीं, हम पे सब छोड़ दिया, फिर हम करके लेके गए एंड दे एक्सेप्टेड इट। I think I'd also like to add here that there's nothing which is derogatory in the film. Everything is वो context के साथ है। ये सात चक्के हैं, इनकी वो दुनिया है, इनकी ज़ुबान है और लोग
इसको बहुत सराहेंगे। Fabulous. और ये जो बाहर दिल्ली का माहौल जो पूरा सजा हुआ है बाहर चाट पकौड़ियों के साथ, उसके लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं हमारे पार्टनर्स श्रीनाथ जी को। यस मैम, हम अभी करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल भाई, अरे ऐसे कैसे। तो थैंक यू बोल दो श्रीनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेटिंग अप दैट होल दिल्ली एटमॉस्फेयर आउटसाइड फॉर अस। एंड नाउ वी आर ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कैन वी हैव अ माइक गोइंग अराउंड? मनोज जी, यहाँ पे मनोज जी नमस्ते, सबको नमस्ते। मनोज जी आपसे ही मैं पहला सवाल मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से भी करना चाहूँगी, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे रोल्स आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सालों पहले बैंडिट क्वीन आई थी, वो फिल्म भी एक बहुत ही बोल्ड फिल्म थी, एक सच्ची कहानी पर थी, बहुत कुछ था। उस वक्त से लेकर अब तक, जैसे अभी आपने कहा कि 7 महीने ये फिल्म सेंसर बोर्ड के उसमें थोड़ी इनके कैरेक्टर की वजह से थोड़ा सा उसको तकलीफ हुई है, तो आपने इतने बीते सालों में सेंसर बोर्ड का जो एटीट्यूड है उसमें आपने क्या फ़र्क देखा है, बैंडिट क्वीन से लेकर के 7 उचक्के तक? मुझे जबकि मैं हमेशा ये मेंटेन करता रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड चाहे वो कोई भी आए कोई भी जाए, सेंसर बोर्ड अपना काम करता है अपने जो उनके गाइडलाइंस होते हैं उसके हिसाब से। उसमें कभी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए मैंने कभी व्यक्ति के बारे में आज तक बात नहीं की। मेरा मसला हमेशा दूसरा रहा है कि क्या सेंसर बोर्ड सर्टिफाई करे या सेंसर बोर्ड हमें क्लासिफाई करे, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो जो श्याम बेनेगल जी का रिकमेंडेशन है, आई रियली होप कि जितनी जल्दी हो सके उसको लागू किया जाए, सो दैट जो फिल्म मेकर्स और जो सेंसर बोर्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार कई सालों से हो रहा है, चाहे वो जो बैंडिट क्वीन का नाम ले रही हैं आप या हाल फिलहाल तक, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा जब तक हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे रिकमेंडेशंस को, रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, उसको आज के हिसाब से नहीं रखेंगे, तब तक फिल्म मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच में, चाहे वो कोई भी आए, वो आदमी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब तक सेंसर बोर्ड का रोल आप डिटरमिन नहीं करेंगे और रिकमेंडेशंस नए मॉडर्न तरीके से नहीं लेके आएंगे, तब तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। लकली जैसा कि राहुल ने कहा या विक्रम ने कहा और संजीव ने कहा, विद दिस फिल्म, दिस काइंड ऑफ अ फिल्म, जहाँ पर हम चाहते थे कि लैंग्वेज उसी तरीके की हो जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं और जिस तरह की जगह है और जो हालात हैं, और उसके हिसाब से अगर आप देखिए तो हमें एक फॉर अस इट वाज अ केक वॉक। हमें उस तरीके से परेशानी कभी नहीं झेलनी पड़ी, हमारे ऊपर छोड़ा गया था। तो जब हमारे ऊपर ट्रिब्यूनल ने छोड़ा था तो जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई थी कि हम ट्रिब्यूनल को नाराज़ नहीं करें या ट्रिब्यूनल को हम डिससैटिस्फाई नहीं करें। लेट्स बी आवर ओन जज एंड फिल्म को हम उस तरीके से देखें कि हम फिल्म में और क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल ने अगर ये जिम्मेदारी दी है तो इसको लेकर के समय लगा है। एज फार एज जिसे कहें कि चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट कर दी गई और हम मर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इट वाज अ जर्नी दैट टुक टाइम ओनली बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर्स ओन क्रिएटिव कॉल, नहीं तो बाकी सब चीज़ें काफ़ी आसान थी। प्रोड्यूसर साहब से भी मैं पूछना चाहूँगी सर, जैसे आपने कहा कि आप पर उन्होंने छोड़ा, आप पर निर्भर उन्होंने रहने दिया कि आप उसमें से क्या रखें, तो एक पिछले दिनों बहुत सारा मीडिया और सारी सबको पता है कि बहुत सारी फिल्मों को लेकर के बहुत ज़बरदस्त विवाद हुए हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी सर, आपने क्या कट्स थे जो आपने नहीं रखे, आपने जैसे अपनी फिल्म को उनको जो उस पर आपत्ति नहीं हुई, वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने फिर काट दी और आपकी फिल्म भी मतलब उस पर उसका कुछ असर नहीं पड़ा? मैं चाहूँगा विक्रम और संजीव। जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया जिनको लेके विवाद हुए थे पिछले कुछ महीनों में, सही या गलत, उनके जो मुद्दे थे वो मुद्दे हमारी फिल्म में मौजूद नहीं थे। हमारी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो हमारे को सजेशंस दिए वो बाय एंड लार्ज लैंग्वेज को लेकर थे और उनकी आपत्ति भी लैंग्वेज को लेकर थी, जो हमने वॉलंटरीली अपने ऊपर ये दायित्व लेते हुए कि उस भाषा को डाइल्यूट कर दें। डाइल्यूट नहीं,
डाइल्यूट वर्ड आप मुझसे सुनना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं, नहीं तो सर उस बताइए क्या उस है? भाषा को उस हिसाब से ट्वीक करें कि हर वाक्य का, हर डायलॉग का, हर कैरेक्टर का जो महत्व और मतलब है वो रह जाए, लेकिन साथ में जो कंप्लायंस है कि आज ये देखना पड़ता है गालियाँ जो हैं वो सिर्फ गालियों के तौर पर नहीं हैं, वो ऑफेंसिव ना हो जाएं, किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, संगठन के खिलाफ ना हो जाएं, ये सब देखते हुए उसको ट्वीक किया गया था। लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि इतने सपोर्टिव थे हमारे को ट्रिब्यूनल में, जब दूसरी बार और फाइनल बार हम लोग गए, वो वॉलंटरी कट्स उन्होंने सराहे और इमीडिएटली सर्टिफिकेट इशू सर कितने कट्स थे? हमारी फिल्म में टोटली 176 डिस्कशंस थे, जिसमें से 60% अलाउ हुए हैं और रेस्ट हमने खुद से कट्स लेकर मॉडिफाई किया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक भी जगह ना बीप हुआ ना म्यूट हुआ। फुल क्रेडिट टू संजू कि किस तरीके से इन्होंने वो लैंग्वेज को रिप्लेस किया और सब कुछ रिटेन किया। थैंक यू सर। वेलकम। मॉडिफिकेशंस, नो कट्स। क्वेश्चंस? मनुष्य प्रभात ANI से सर नितिन भसीन जिन्होंने हग्गू का किरदार फिल्म में बनाया है, ये फिल्म के अंदर में लॉकस्मिथ थे। हाँ, सब तरीके की चाबियां बनाते हैं और जिस तरीके की भी चाबी हमारे उचक्कों को चाहिए थी उन्होंने बना के दी। आज प्लेन की भी बनानी पड़ी। सो हम आपके ऊपर लौट के आते हैं। मनुष्य अच्छा नहीं, आप बोलेंगे? सर जब बात आपकी आती है अभिनेता के तौर पे, आपको याद किया जाता है सत्या और सूल जैसी फिल्मों के लिए, तो कॉमेडी जो जॉनर होता है उसमें आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए तो कितना डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग होता है? और माना जाता है कि कॉमेडी करना सबसे मुश्किल होता है, आप कितना पता नहीं किसके लिए कॉमेडी करना, सीरियस रोल करना आसान होता है और कॉमेडी करना मुश्किल होता है। मेरे लिए एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। वो चाहे एक्टिंग चाहे किसी भी जॉनर में हो, और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये। वो जॉनर चाहे अलग हो सकते हैं, मेहनत उसी तरीके की लगती है, दिमाग उसी तरीके का लगता है, परेशानी उसी तरीके की होती है, और जब अच्छा काम होता है तो खुशी उसी तरीके की मिलती है। अब इसको एंजॉय किया हमने। ये कहें कि इसके लिए कैरेक्टराइजेशन नहीं करना पड़ता है, या आप सेट पे जाते हैं और जैसे ही डायलॉग मिलता है आप शुरू हो जाते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं। चाहे वो के हो, चाहे मैं हूँ, चाहे विजय, हम सब लोग जो हैं कितने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक्टर ये नहीं कह सकता कि कोई एक जॉनर जो है वो आसान है और दूसरा जो है उससे कम है। और जो भी लोग किसी भी जॉनर में ज़्यादा अच्छा करते हैं, ये उनको पूरी उनकी सराहना करनी चाहिए। इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि मेरे लिए, मैं दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली में थिएटर करता था, लेकिन पुरानी दिल्ली इतना आना जाना होता नहीं था। लेकिन जो भी सुना था या थोड़ा बहुत जो देखा था, या जो जा कर के वहाँ पर फिल्म के पहले जा कर के देखा, या संजू से जो चीज़ें ली, जो बाकी विजय वगैरह को देखता था, क्योंकि विजय तो वहाँ पैदाइश है, तो विजय वगैरह से भी काफ़ी, या फग्गू हुआ, जतिन हुआ, इन सब लोगों से जो चीज़ें देखता था उसको आप ऑब्जर्व करते रहिए। एक्टर्स फीड ऑफ ईच अदर, तो वो चीज़ें सीखना, फिर उसको वहीं पे करना, तो माइंड को बहुत अलर्ट रखना पड़ता है। चाहे आप किसी भी तरीके की फिल्म कर रहे हैं, कॉमेडी हो, सीरियस हो, चाहे आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर कर रहे हैं, उसमें दिमाग तो लगता है, मेहनत भी लगती है। बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं आई, क्योंकि ये सब के सब लोग जो हैं इतने प्रोफेशनल लोग हैं, एंड ऑल ऑफ देम वर लाइक फुली देयर, और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। विजय कह रहा है कि पुलिस का भी बंदोबस्त था वहाँ पे। सर मेरा सवाल यही है कि आपने इन 7 उच्चकों को यहाँ पर, सर ट्रेलर बहुत अच्छी है, पता नहीं पिक्चर कैसे होगा। हाँ। बहुत अच्छा होगा। तो ये मेरा प्रश्न ये है कि आप 7 उच्चकों को कैसे हैंडल किया एक ही साथ में इस मूवी में?
जैसे कि मैंने बताया कि किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं आई जब चीज़ें अपने ही डायनेमिक्स में अपने आप चलती हैं, सो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सो मेरे जो सारे एक्टर्स को जो एक डायरेक्टिव था ये कि हम कॉमेडी फिल्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर मेकिंग अ सीरियस फिल्म, सो यू गॉट टू बी लाइक ट्रूथफुल टू योर कैरेक्टर। सो उसके बाद जो अपने उसके डायनेमिक्स चले हैं, तो कोई फिल्म का सीन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगी। सो सारी की सारी फिल्म जो है इम्प्रोवाइज फिल्म है, जो कि आप देखेंगे। सो तकलीफ किसी भी तरीके की नहीं रही। तो द फ्लो ऑफ द मूवी वाज कंटिन्यूअस, ऐसे कहीं नहीं लग रहा कि टेक रीटेक ऐसा है। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट बता दीजिए कि आपको रीटेक पे रीटेक करना पड़ा ऐसे इन 7 में से? इन 7 में से रीटेक पे रीटेक करना पड़ा उस एक शॉट के लिए? एक शॉट के लिए। एक वो टेक्निकली एक शॉट ऐसा था जहाँ पे हमको काफ़ी रीटेक करने पड़े, जहाँ पे अल्टू नाम के किरदार हैं जो कि अपने कुत्ते के साथ में घूमते रहते हैं और उन्हें जग्गी से जो है कुछ पैसे लेने हैं। जग्गी ने उनके साथ कुछ स्कैम किया था, सो वो फिल्म में वो पैसे मांगते हुए ही दिखाई देते हैं। सो एक सीन था ऐसा जहाँ पे ये छत पे चढ़ रहे हैं और वो बहुत ही संकरी गली थी, और उस संकरी गली के अंदर में वो ये जग्गी का कैरेक्टर जो है आगे आ रहा है, वो पीछे से उसको फॉलो करता हुआ आता है कि तू मेरे पैसे कब देगा। सो दैट वाज द टेक्निकल शॉट जहाँ पे हमारे कम से कम नहीं तो 15-16 रीटेक हुआ है। अदरवाइज इट वाज like the film was flowing on its own, the entire shooting. Yeah. Sorry. बाकी मतलब कोई कैरेक्टर कोई एक्टर इस बारे में कुछ बोलना चाहे? सर जी जी सर, मेरा नाम है सुरेश मेहता, बॉलीवुड वेब टीवी यूएसए से जी। मेरा ये क्वेश्चन है, आपकी ये फिल्म ट्रेलर देख के कॉमेडी तो है, हंसाएंगे लोगों को, लेकिन इस फिल्म के द्वारा मनोज जी ने, आपने और पूरी टीम को आपको बधाई है, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू। लेकिन इससे क्या मैसेज है इस फिल्म से? इस फिल्म के अंदर जो मैसेज है वो आपको फिल्म देख के मिलेगा। फिल्म के अंदर में एक बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल और एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज भी है, वो आपको फिल्म देख के मिलेगा। सो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसे। ओके सर। सो अपने इस सारे एंटरटेनमेंट क्वोशंट के अलावा फिल्म जो है अपने फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आप महसूस करेंगे जब फिल्म देखेंगे। Ma'am has a question right in front. We're going to take the last few questions now. मनोज जी से मेरे को, मनोज जी से Last few questions now. Ma'am has a question right in the front row. सर मेरा सवाल आपसे, उचक्का शब्द आपने जी कहाँ से लिया? ये जनरली भोजपुरी अवधि ये में बोलते हैं। पुरानी दिल्ली की फिल्म है। पुरानी दिल्ली के अंदर में बहुत ही ज़्यादा लोकल पार्ला में इसको बोला जाता है, चोर उचक्के जो होते हैं। सो चोर जो हैं वो थोड़े सीरियस होते हैं, उचक्के जो है वो पेटी थीव्स होते हैं, ठीक है, थोड़े कम सीरियस चोर होते हैं। सर बेवकूफ़ बोल दीजिए। हाँ, थोड़े से बेवकूफ़ चोर होते हैं। या Okay, someone had a question there. सर आप बोल दीजिए, खड़े होके बोल दीजिए। Please go right ahead. यार ये मेरे ख्याल से सिनेमा के इतिहास में, हिंदुस्तान में, बाहर नहीं, अब तक की पुरानी दिल्ली में कोई फिल्म जो सेट की गई है, ये सबसे ऑथेंटिक फिल्म है अब तक के इतिहास में। मतलब ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है जिसका बैकड्रॉप पुरानी दिल्ली हो, मतलब बनी ही नहीं है। अगर कोई मुझे दिखा दे तो मैं देखूंगा, है ना। तो ये वजह थी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मतलब जितना आनंद जो आया है कि मतलब वही वाली बात है कि देख के देख तो मज़ा आएगा, मतलब खतरनाक वाला, मतलब ना खतरनाक वाला मज़ा आएगा।
तो यही वजह है कि मैं जुड़ गया। थैंक यू। कम फिल्में हैं जो मैं एंजॉय करता हूँ, मैं बड़ा मुंह फट हूँ इस मामले में। 80% फिल्में मैं एंजॉय नहीं करता हूँ जो मैं काम करता हूँ, और कुछ फिल्में हैं जिसको मैं सराहता हूँ, जिसको मैं जीता हूँ, उनमें से एक की एक फिल्म है। तो हम चाह रहे थे कि कोई ना कोई हंसाए यार। कोशिश इसी बात की थी, अगर विजय कर रहा था तो हमारे लिए जो है और अच्छी बात थी। कहते हैं कि फिल्म में कोमल नाटा साहब यहाँ बैठे हैं, और ये जो है मुंबई इंडस्ट्री में मैं सुनता आ रहा हूँ कि अगर पुरानी कहावत है कि अगर 10 क्लैप ट्रैप है ना, तो फिर आप फिल्म को चलने से कोई रोक नहीं सकता है। सट है। एक मनोज भाई, एक चीज और होती है ना कि जब लोग बैठे हैं, सारे दोस्त लोग हैं, किसी एक ने चुटकुला सुनाया, सब लोग हंसे, तो बाकी लोग उससे ईर्ष्या थोड़ी करते हैं। कैसे करेंगे? नहीं, और दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात क्या है कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई मस्ट से कि जो एक्टर्स होते हैं ना, वो बड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं। वो सेल्फिशली एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। तो भले ही वो बताए नहीं, लेकिन चूंकि हम लोग कुछ अलग एजुकेशन से आते हैं, अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो यहाँ पे बता के भी हम सीख लेते हैं कि चाहे विजय राज हो, चाहे के हो, या फिर जो ये जितने सारे अदिति और अपार शक्ति, जतिन, विपुल और ये नितिन, हम लोग लगातार जो है ना एक दूसरे को देख करके कई सारी चीज़ें जज्ब कर रहे होते हैं। और लकी फॉर अस कि ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, तो किसी की तारीफ उसकी मुंह पे और ऑनेस्टी के साथ करने में हमको दिक्कत नहीं होती है। ऑलराइट, विजय जी आप कुछ कह रहे थे, कुछ उसमें आगे कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कह दूंगा, कोई और पूछ लेगा तो कह दूंगा मैं। आप माइक मेरे हाथ में, मैं कह दूंगा। हाँ, और एक और चीज जो मैं यहाँ पे सारे हमारे मीडिया वालों को बताना चाहती हूँ, बाहर आउटसाइड वील हैव वन-ऑन-वन बाइट्स विद द एंटायर स्टार कास्ट, बट बिफोर दैट अभी फोटोज के लिए हमारे सारे एक बार हम ट्रेलर चला सकते हैं। बिल्कुल। एक FC80 के अंदर में मैंने एक बात कही थी जिसपे मेरी विक्रम ने और शीतल ने बहुत टांग खींची थी, सो बहुत सुंदर है वो, मैं बोलना चाहूँगा कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। क्या बात है। एक बार फिर से फोटोज लेने से पहले एक बार ट्रेलर फिर से हम
एवरीवन बाहर जो हमारे जितने भी चार्ट सर्व है, थैंक्स टू श्रीनाथ जी. बट बिफोर दैट जस्ट ट्रेलर वन मोर टाइम. थोड़ा पीछे हो गया ना पीछे यार, पीछे थोड़ा पीछे ना दादा, कैमरा पीछे लेना सर, सामने सर, मनोज सर सामने एकदम सर, स्ट्रेट सर, ये वन मोर प्लीज, मनोज सर सामने एकदम सर, आ जाओ जल्दी जल्दी. हाँ इसी बिल्डिंग के बोला है उसको, बोलो 2 मिनट रुके, मैं यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ. ओके मनोज सर, एक अलग तरह का सिनेमा, एक अलग तरह की ट्रेलर बहुत इम्प्रेसिव है, जिस तरह के पंचेस हैं, जिस तरह की एक्टिंग स्किल है वो बहुत इम्प्रेसिव है. क्या कहना चाहिए, ट्रेलर इतना अप्रिशिएट किया, हम सबको बहुत पसंद आया. आप क्या मानते हैं एक बार ट्रेलर लोग पसंद करने लगे तो ऑफ द बैटल इज ऑन, क्या कहना चाहिए? नहीं ट्रेलर तो बहुत ही मतलब कमाल है, लेकिन ये फिल्म का सिर्फ 2% है. जो पूरी फिल्म है वो अपने आप में बहुत ही उम्दा बनी है, बड़ी कमाल की फिल्म बनी है. एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है. मेरे अपने करियर में भी आपने इस तरह की फिल्म नहीं देखी होगी. मैं जहाँ तक मैं और आगे जाके बात कहूँ तो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनके करियर में इस तरह की फिल्म नहीं आई है. तो एक कहानी है, एक ऐसी जगह की कहानी है जिस जगह को अंदर से लोग जानते नहीं हैं, वहाँ के लोगों को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग आपको सामने देखने को मिलेंगे. और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि फिल्म ऐसी है कि फिल्म आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप एक बार पुरानी दिल्ली जाना ज़रूर चाहोगे. ओके सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करूँ, जब आप कपड़े और साथ में होते रहते हैं और हल्की सी मुस्कुराहट लेते हैं और कहीं ऑडियंस के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है, इसमें आपके लुक को लेकर लुक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका. उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका? और अपनी नहीं मेरे वो सारा कुछ मेरे डायरेक्टर का है. उसने उसका सोचा हुआ था, उसने पुरानी दिल्ली देखी है, उसने हर कैरेक्टर को कई सालों तक अपने पास रखा था और उसने सजाया था. इसलिए मैं हमेशा जो है जब भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं डायरेक्टर के पास चला जाता था, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आदमी है, वहाँ का पला बड़ा है. तो सारा कुछ उनका है, सारा कुछ उनका सोचा हुआ है. के साथ काम करने का? के और विजय राज ऐसे हैं जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ. थिएटर एक्टर्स हैं और बहुत अच्छा काम इन्होंने थिएटर में किया है, फिल्मों में किया है. तो इनसे सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और सब दोस्त हैं मेरे. ओके, क्या मानते हैं आप अपने आप को लकी मानते हैं? आज आप उस स्टेज पे हैं जहाँ मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आप किरदारों को चुनने का चयन रखते हैं, खुद इख्तियार रखते हैं कि भाई मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है. नहीं देखिए, वो तो मैंने शुरू से रखा है, जिसके कारण बहुत सारे दुश्मन भी बनते रहे हैं. लेकिन एक ऐसी जिद रही है कि काम वही करना है जो दिल को भाए, और वही करता रहा हूँ आज तक. कभी भी बॉक्स ऑफिस को ध्यान में रख के आज तक कोई काम नहीं किया है ना मेरे लिए. अगर मैं चाहता हूँ कि फिल्में चलें, बिल्कुल चाहता हूँ, झूठ बोलूँगा कि, लेकिन अगर नहीं भी चलती हैं और मैं काम को लेकर के बहुत खुश हूँ और फिल्म को लेकर के बहुत खुश हूँ, फिर वो मायने नहीं रखता है. कितना मज़ा आया आपको? मुझे यार बहुत मज़ा आया और आप सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा. मतलब जैसा आपने देखा अभी ट्रेलर, तो आपको मज़ा आया ट्रेलर. पिक्चर जब आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है. बहुत ही मज़ेदार फिल्म है. ओके, डायरेक्टर का क्या ब्रीफ कर रहे हैं सर आपको? और कहीं आप जो मैं माइट बी रिपीटिंग मैसेज, जिस तरह के किरदार आप करते आए हैं, आप जब भी स्क्रीन पे रहते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, कितने वक्त के लिए आपको? वो यार एक आदमी है, जब खड़ा होता तो दिखेगा ही, यकीन है, मुझे मालूम है ना, तो वैसा वाला है. लेकिन किरदार जो आप निभाते हैं, जीते हैं, वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा के जाता है बहुत सारे किरदारों को होने के बावजूद. इस जब डायरेक्टर का क्या ब्रीफ था सबसे पहला आपको जो निर्देशन? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो पढ़ के बहुत मज़ा आया मुझे, चूँकि वो जो लाइफ है इन सब किरदारों की और जहाँ पर ये फिल्म सेट है, बहुत ही मज़ेदार बैकड्रॉप है एक्चुअली. तो बस फिर बाकी तो जब एक बार आप शुरू हो जाते हैं तो फिर चीज़ें वहाँ फिर सारे एक्टर एक साथ मिल जाते हैं, तो वो जब पूछा भी था आपने, तो फिर चीज़ें बनती जाती है ना. तो वैसा था. इस तरह का नैरेटिव है कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है, ऐसा जैसे कि आप फिल्म का हिस्सा है, आप इससे बेहतर आपको लगेगा कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि स्टोरी जस्टिफाई करके जिस तरह सब कुछ चल रहा है, चाहे आपकी गाली गलौज में, चाहे बिल्कुल, क्योंकि वो किरदार वैसे हैं, वो रहने का तरीका उनका माइंड किस तरीके से काम करता है, वो वैसा ही है. वो जो एरिया है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग हैं कहाँ पर, ये ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि, तो वैसा है.
आपने क्या स्टडी करी है ना, जब मैं दिल्ली की बात करता हूँ मेरे को ना दिल्ली वैली याद आती है और लुंगरी आप जिसको रिएक्ट करते हैं साइलेंटली अपनी बात कह जाते हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि ना उसके लिए रहती है। तो आपने इस किरदार में घुसने के लिए क्या मतलब डिटेल स्टडी करी या आप मैं चूँकि दिल्ली से हूँ, वहीं मैं पैदा हुआ पला बड़ा, और तो बहुत ज़्यादा कठिनाई उस तरीके से नहीं थी मेरे लिए वो डायलेक्ट पकड़ने के लिए कि भाषा जो है उनकी और साइकोलॉजी जो उस किरदार की बेसिकली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं हुई। बाकी जब आप फिल्म देखेंगे तो और तमाम तरह की चीज़ें और भी आपको डिटेल में दिखाई देंगी। ओके, जब ट्रेलर हमने देखा, मीडिया ने देखा, आपने देखा किस तरह का रिस्पॉन्स था, दूसरी बार फरमाइश करेंगे क्योंकि मैं अपनी बात करूँ या अपने साथियों की बात करूँ, रिलेट करते हैं कि यार हम भी ऐसे बकते हैं या हम भी गालियाँ देते हैं कि हमारे बीच में कोई ऐसा है। और जब इस तरह की वाहवाही मिलती है, जब आप आते हैं, जब भी आप डिलीवरी डायरेक्ट डिलीवरी रहती है आपको, हाउ प्राउड यू फील कि यार I've done my role and I'm getting success? मतलब प्राउड तो खैर क्या कि अच्छा लगता है जब आप कोई काम करते हैं और वो काम बाहर पहुंचता है और उनको भी उतना ही मज़ा आता है, तो अच्छा लगता है। अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? तरण भी मौजूद थे यहाँ, कमल हाटा साहब भी मौजूद थे, तरण आदर्श कमल हाटा साहब भी मौजूद थे। अभी तो फिल्म आएगी भाई, अभी तो हाँ, मतलब मैं उनसे मिला नहीं हूँ अभी। और दोस्तों ने क्या कहा, चाहे मनोज की बात हो चाहे वो, हमने तो खैर एक साथ काम ही किया है और मनोज से मतलब बहुत पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं, दिल्ली से जब हम थिएटर करते थे, तो वैसा है। और जब एक साथ आप काम करते हैं तो वो एक ऐसी टीम बन जाती है कि यू नो गिव एंड टेक होता है, क्योंकि आप एक साथ ऑन स्क्रीन भी हैं और कैमरे के पीछे भी आप हैं, बड़ा मज़ेदार प्रोसेस है। आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिल्म जब भी रिलीज होती है ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ सात चक्कर? जैसा मैंने वहाँ पे भी बोला था कि ये अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जब से काम करना इसने शुरू किया, उस इतिहास में ये दिल्ली का जो बैकड्रॉप, दिल्ली 6 स्पेशली, मोस्ट ऑथेंटिक फिल्म एवर मेड। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आप जब दोबारा मिलेंगे तो मेरे ख्याल से आप सेम बात रिपीट करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Please make me correct if I'm wrong somewhere. How proud you feel being in the same frame with Manoj Bajpayee, KK Menon, all of Vijay Raj? Yeah, I feel very proud. I feel very grateful कि ऐसा हुआ मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में। इस फिल्म में इतने दिग्गज लोग हैं जिनके काम को मैंने बहुत एडमायर किया है व्हाइल ग्रोइंग अप। उनके साथ एक फ्रेम शेयर करने का मौका मिला। जब मुझे पता चला, मैंने ऑडिशन किया इस कैरेक्टर के लिए, मुझे नहीं पता था फिल्म में कौन है। सो फिर एक और राउंड ऑफ ऑडिशन हुआ जो मनोज जी के साथ हुआ मेरा। उसमें मतलब काफ़ी सारी लड़कियाँ आई थी, मनोज जी के साथ ऑडिशन करना है। मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे कि मुझे आज डर लग रहा था खड़े होके पहले। बट जब 3 सीन्स थे व्हेन वी स्टार्टेड ऑडिशनिंग, बिल्कुल लगा ही नहीं कि वो मनोज जी। आई थिंक ग्रेट एक्टर्स हैं, पर इनकी इतनी खास बात थी कि इन्होंने फील ही नहीं होने दिया कि मैं मनोज बाजपेयी हूँ या मैं विजय राज हूँ या मैं KK मेनन हूँ या मैं अनुपम खेर हूँ। It was so comfortable to work with them. Okay, you know, there was also love-making scene between you and Manoj. How comfortable or uncomfortable you are during shooting that so? शूटिंग से पहले मैं थोड़ी नर्वस थी जब तक हम ऑन फ्लोज नहीं गए थे। बट वो जो भी है, इट इज़ वेरी रॉ एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली डन। और उस दिन तो बिल्कुल डर नहीं लगा। उस दिन समझे कहते डर लग रहा है, नहीं फट रही है ना, मेरे को कुछ नहीं हो रहा था उस दिन। आई वाज परफेक्टली फाइन बिकॉज मनोज जी मेड मी सो कम्फर्टेबल। कितना यू कम्फर्टेबल, कितना क्या, सो एवरीथिंग वाज वेरी कम्फर्टेबल। ओके, आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। ट्रेलर में तो हमने देखा, लेकिन जी मेरे किरदार का नाम है सोना और ये पुरानी दिल्ली की लड़की है जो वहीं पे पली बड़ी है, शायद कभी स्कूल नहीं गई है। तो अपॉर्चुनिटिस्ट है उसको, मतलब किसी तरीके से अपना काम जुगाड़ू लोग होते हैं वो। ये सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ इन रियल लाइफ। तो सोना जो थी वो संजीव सर के दिल से कहीं निकली थी। मैं उनसे हमेशा कहती हूँ, वो मुझे कहते थे जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर। वो मुझे बताते थे ना, आई वुड जस्ट डू इट। एंड
और सोना जो है वो बहुत स्मार्ट है, समझदार नहीं है, बहुत स्मार्ट है और बहुत ही तेज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है टू प्ले, नॉट नेगेटिव ग्रे, बहुत रॉ है, जो उसको ठीक लगता है वो ठीक लगता है, उसको लगता है सब्ज़ी वाला ज़्यादा प्राइस की बोल रहा है तो उसकी भी बैंड बजाती है और बहुत प्यार करती है मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर से, पप्पी से, और थोड़ी कंफ्यूज भी है क्योंकि तेजपाल लाइफ में आता है जो ऑलरेडी काफ़ी सेटल्ड है और वो के जी का कैरेक्टर है, तो कंफ्यूज हो जाती है बीच में कि मतलब क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है एंड आई थैंक संजीव सर कि मुझे उन्होंने ऐसा कैरेक्टर लिखा जो कह रहे थे कि ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर सोना है, एक्चुअली वो बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। ओके, फिल्म के ट्रेलर को हमने देखा, ट्रेलर को यहाँ मीडिया बहुत सराह रही है, आई डोंट नो बाहर क्या रिस्पॉन्स होगा, आप मानते हैं हाफ द बैटल इज वॉन? ऐसा तो कुछ नहीं मैं सोच रही कि क्या, आई थिंक एक अच्छी फिल्म जो पेपर पे होती है, जब वो ऑलरेडी एक अच्छी फिल्म बन जाए, जब हमने डबिंग में अपनी फिल्म देखी थी, जब ये अच्छी फिल्म बन गई है देन आई थिंक द बैटल इज ऑलरेडी वन। इट इज़ नॉट अबाउट सी, हम भी तो एज ऑडियंस भी है ना, जब मैं इस ट्रेलर को देखती हूँ मुझे करता है कि दिल करता है कि चलो मैं देखने जाऊँ, आई एम नॉट थिंकिंग कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट, बट दिस इज समथिंग आई वांट टू गो टू द थिएटर एंड वॉच। सो वो फील मुझे तब आई थी जब मैंने पहली बार फिल्म का रशेस देखे थे, मुझे लगा यार मतलब हमने सच में कुछ इंटरेस्टिंग काम किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेरा सबसे ज़्यादा सवाल आपसे, क्या खास ऐसा लगा इस साइड यस टू द फिल्म? खास देखिए, नॉर्मली जब हम यस बोलते हैं तो एक तरह से इट्स लाइक लव, यू फील फॉर इट विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट रीज़न। एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और संजीव ने मुझे वो एक ढांचा दिया उस किरदार का प्लस उस माहौल का, मैं एक तरह से मोहित हो गया उसके प्रति और मैंने कहा भैया ये तो फिल्म करनी है। और जब मैंने फिल्म की, जैसे मैंने वहाँ पे भी कहा, बहुत चंद फिल्में होती है जिसको आपको लगता है कि हाँ आपने डिसीजन तो उस बेसिस पे लिया था इंटरेस्टिंग, और सारा का सारा मामला ही इंटरेस्टिंग हो गया।
ये बहुत कम फिल्में होती हैं, उनमें से ये एक फ़िल्म है और मैं बहुत ही मतलब खुश हूँ कि मैं इस फिल्म से जुड़ा हूँ। और मैं जानता हूँ ये ऐसी फिल्में हैं जो जिसकी उम्र जो है हमारे से बढ़कर रहेगी, हमारे मरने के बाद भी शायद लोग देखेंगे। तो मैं ऐसी फिल्मों में काम करना बड़ा पसंद करता हूँ जिसका जो इंटेंशन होता है वो 3 दिन के धंधे के लिए नहीं होता, सिर्फ वो ये होता है कि आपके मरणोपरांत भी वो फिल्म जिए। तो ये ऐसी एक फिल्म है और मैं बहुत ही बेहद खुश हूँ इस फिल्म से। आपके किरदार की अगर बात करी जाए, जिस तरह का उसका लिंगो है, जबान है, दिल्ली का जो पुलिस वाले जिस तरह से बात करते हैं, उसके लिए क्या डिटेल स्टडी करी आपने? उसके लिए मुझे संजीव बड़ा काम आया, तो संजीव वहाँ रह चुका है, गली तोता मैना वगैरह वहाँ पे वहाँ रह चुका है। तो ठेठ हरियाणवी भी नहीं है, वो दिल्ली टाइप का एक हरियाणवी भाषा है जो हमने अडेप्ट किया। कि संजीव ने, मैं को हमेशा पूछता रहा कि भैया ये टोनल वैल्यू क्या होगी इस चीज़ की, यू नो। और ये सब जो है ना, ये सब चीज़ें मुझे संजीव से ही मिला, तो मुझे बड़ा मज़ा आया एक्सपेरिमेंट करते हुए। और एक ऐसा किरदार है जो आपको पोकर फेस हो गया बहुत हंसाएगा। मैं अलग तरह का जैसे आपने कहा कि 3 दिन का बिजनेस है, कमर्शियली लोग वर्क भी हो और बड़ा स्टार है, इस तरह की फिल्मों को ज़्यादा स्टूडियो बैकअप नहीं मिल पाते, कंटेंट बहुत अच्छा होने के बाद उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट इन फिल्म मेकिंग, फ्यू ईयर्स बैक बहुत चुनिंदा लोगों ने फिल्म मेकिंग बता दी, प्रकाश मीणा या केसी बकड़िया साहब, भाई उन्हीं के लोग थे। अब तो आज की तारीख में तो टीपी, डीपी, सीपी और दुनिया भर गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए ये उनके खुद के आत्मचिंतन के लिए, मैं कोई भाषण नहीं दे सकता उन लोगों को। तो उनका ये दायित्व बनता है कि अगर सिनेमा को आपको रखना है इस देश में, तो आपको खुद चिंतन करनी होगी कि आप भले 5 फिल्में उस टाइप की फिल्में बनाएं जो फिल्में नहीं हैं और जो मार्केटिंग ही है, बनाइए प्लीज़, लेकिन साथ में एक 3-4 फिल्में जो हैं वो फिल्में बनाएं, सिनेमा बनाएं। अगर वो बैलेंस रखा जाए ना तो हमारे देश के लिए बहुत बेहतर होगा। वरना हम जो अगले जो बच्चे हैं उनको ना तो एक्टिंग के बारे में कुछ पता होगा, उनको लगेगा कि बाहें फैला के खड़ा होना एक्टिंग होती है, उनको लगेगा कि भैया बेल्ट में हाथ डाल के डांस करना एक्टिंग होती है। तो अब ये जो प्रथा है, ये आइटम नंबर देख के उन्होंने कॉपी कर लिया, उनको लगता है हाँ भाई मैं एक्टर हो गया। धीरे धीरे वो चीज़ मर जाए। तो ज़रूरी है कि आप बिल्कुल वो चीज़ करिए जो मीडियोक्रिटी वाली चीज़ है, वो करिए, पैसे भी बनाइए, खूब पैसे बनाइए, लेकिन साथ में इस एक्चुअल सिनेमा को मरने न दें। और ये मेरा मतलब रिक्वेस्ट है मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि मैं 20 साल हो चुका हूँ, 20 साल काम कर चुका हूँ और मेरा ये हक बनता है कि मैं मुंह फट होकर बोलूँ ये सब चीज़ें, और इसलिए मैं बोलता हूँ। ओके, अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है साथ लोगों के ट्रेलर को लेके या आपके किरदार को लेके, फैमिली से, फ्रेंड्स से? इनफैक्ट ऐसा मुझे सिर्फ एक्सक्लेमेशंस मिले, अरे क्या बात है यार, अरे खूब, अरे ये तो बहुत ही सही फिल्म है, इस प्रकार की जो एक्सट्रीम एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उस प्रकार के रिएक्शंस मिले मुझे। और मैं जानता हूँ क्योंकि फिल्म मैंने की है, पूरी फिल्म में आपको वो एहसास होगा कि यार ये लोग बिना कॉमेडी किए, बिना जताए आपको हंसा रहे हैं। देयर इज़ नो पोजिंग इन द फिल्म, देयर इज़ नो ट्राइंग टू डू कॉमेडी इन द फिल्म। तो वो सारी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर जो एक्चुअली एक ह्यूमर एलिमेंट जो है वो जेन्युइनली है इसके। एक आईडी चाहिए थी, एक अलग तरह का सिनेमा, एक अलग तरह का ट्रेलर, सब बहुत पसंद आया। वाह वाह, खुराफाती दिमाग लायक, ये खुराफाती दिमाग। मैं जैसे बताया, मैंने पुरानी दिल्ली के अंदर में मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, और वहाँ पर 18 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के बिताए, और वो काफ़ी इम्प्रेशनेबल एज थी जहाँ पे मैं इन सब कैरेक्टर्स को देखता था। वहाँ पे पुरानी दिल्ली जो है ऐसे कैरेक्टर्स से ही भरी हुई है। मैं इन कैरेक्टर्स को देखता था और हमेशा वंडर किया करता था कि मतलब ये क्या लोग हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर में इन सब चीज़ों की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि आप किसी भी तरीके से बेअदबी से बात करें। सो ये चीज़ बहुत फैसिनेट करती थी। सो वहाँ से ये ताना बाना जो है वो हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहा, बुनता रहा, और वो फाइनली ये एक स्क्रिप्ट जो है निकल के आई। जब हम इस तरह के किरदारों की बात करते हैं, बिल्कुल हकीकत से जुड़े हुए हैं, दिमाग जी जी जी, उनको पर्दे पे लाना, फिल्म मेकिंग इज ऑलवेज अ सीरियस बिजनेस, और इतने दिग्गजों को कन्विंस करना कितना मुश्किल और आसान बात की बात है। यू नो वेदर इट इज, जब आप बात करते हैं कि यार मेरी लिस्ट में क्या मेरे मुझे बिल्कुल है ना, मुझे
विजय राज से ये सब दिग्गज कलाकार वो इट वाज ऑलवेज देयर ऑन योर माइंड व्हाइल राइटिंग द होल स्क्रिप्ट दिस इज विल बी प्लेड बाय मनोज वाजपेयी दिस विल बी प्लेड बाय या दैट वाज प्रीटी मच देयर। सबसे पहले तो गॉड्स ग्रेस, उसके बाद में क्या है कि अगर आप एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं तो आपका जो है 75% काम जो है सॉल्व हो जाता है। और जब वो एक्टर्स के पास में पहुंचती है स्क्रिप्ट पिचिंग के लिए कि मैं आपको इस किरदार के लिए देख रहा हूँ, अपनी फिल्म में आप काम करना चाहेंगे, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। जैसे कि वाजपेयी साहब जो हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और करीब 25वें पेज के ऊपर बोला मुझे आगे की पढ़नी नहीं, मैं इतना ओवरवेल्म हो रहा हूँ, उससे मुझे बताओ कहाँ साइन करना है। सो वो काम जो है बहुत आसान हो जाता है कि सारे एक्टर्स समझते हैं कि ओके यहाँ क्या है। सो वो ख़जाना देख के जो है, एंड दूसरा जो है एक प्रोड्यूसर्स का बहुत अच्छा बात रहती है उसमें कि अगर आपके साथ में अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, नीरज पांडे, शीतल भाटिया, विक्रम मल्होत्रा, वेव सिनेमाज, राहुल मित्रा, सो वो काम और आसान हो जाता है। एक्टर्स ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट कि अच्छा ठीक है, हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो अच्छे से बनेगा और अच्छे से आगे निकलेगा। क्या आप अपने आप को नहीं मानते, आपने इतने सारे लोगों को इम्प्रेस करके उन्हें हाँ करवा के फिल्म का हिस्सा बना दिया, फिल्म बना दी? मैं वो अपना स्क्रिप्ट लेवल तक उस चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई मेरे द्वारा, सो वहाँ से फिर वो काम सब बनते चले गए। ट्रेलर को बहुत पसंद किया गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाफ द बैटल इज वॉन जब एक किरदार के आते ही हंसी आने लगती है। जी 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 आप क्या मानते हैं हाफ द बैटल इज वॉन, क्योंकि ट्रेलर इज ऑलवेज द फेस ऑफ द जी 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 सी आपने ट्रेलर देखा, ठीक है, सो हम कहीं पे अपनी ऑब्जेक्टिविटी जो है लूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इतने टाइम से उस फिल्म के ऊपर में काम कर रहे हैं। सो मेरे लिए पहले एक्सपीरियंस था कि कोई चीज़ बाहर आई है और मैं उसमें ऑडियंस का रिएक्शन देख रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि ओके जीत हो गई। अगर यहाँ पे इन कैरेक्टर्स को इतना पसंद किया जा रहा है, इस ट्रेलर को इतना पसंद किया जा रहा है, तो फिल्म निकल जाएगी। चैलेंजिंग पार्ट वॉज टू शूट द फिल्म इन ओल्ड दिल्ली, बिकॉज ओल्ड दिल्ली जो है वो बहुत ही बिजी और क्राउडेड जगह है। वहाँ पे गलियों को खाली करना एक शॉट लेने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट of this film. Yeah. With a surprise package, Manoj Vajpayee, Vijay Raj. I know it's quite difficult to answer this, but still, who going to surprise us? We understand Vijay is surprising us. कौन हैरान करेगा हमें? विजय राज, मनोज वाजपेयी या के में? See, मतलब मुझे ये जिस तरीके के दिग्गज एक्टर हैं, सो इनके बारे में आपको पता है कि इनके पास जो टैलेंट है वो असीम है, ठीक है, असीम है, ये कुछ निकाल के लाएंगे ही लाएंगे। सो मुझको मनोज हैं, क्योंकि वो पुरानी दिल्ली बैकग्राउंड से नहीं है, वो जिस तरीके से घुले मिले उसमें और जिस तरीके से सारी कास्ट के साथ मिलके उन्होंने एक बड़े भाई की तरह से काम किया, उन सब लोगों को आगे करके काम किया, दैट वाज लाइक क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि लाइक ही इज़ डूइंग एवरीथिंग सो ब्रिलियंटली। एंड अनु कपूर इज़ गोइंग टू सरप्राइज एवरीवन, बिकॉज उस तरीके के किरदार में और उस तरीके की परफॉर्मेंस में इनको आज तक देखा नहीं है।